नमस्कार। अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा। विधानसभा क्षेत्र जसवा परागपुर की पंचायत रेडी कुठेड़ा के चौकीदा बड़ मंदिर परिसर में आज एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कुल 417 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 68 लोग मोतियाबिंद से ग्रसित पाए गए। क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवक कैप्टन संजय प्राशर के तत्वाधान में आयोजित किए गए इस कैंप में मोतियाबिंद जैसी बीमारी के इतने ज़्यादा लक्षण पाए जाने पर जहां चिंता जताई गई, वहीं प्रदेश सरकार को भी एक आईना दिखाया गया, क्योंकि निजी तौर पर लगाए गए इस मेडिकल कैंप में लोगों की भीड़ देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि लोगों को यदि सुविधा मिले तो लोग अपनी सेहत को लेकर सजग रहते हैं, अन्यथा खासकर बुजुर्ग वर्ग अपनी सेहत को लेकर अलगर्जी कर जाता है। लिहाजा सरकार को भी खासकर अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए आगे आकर कार्य करना होगा, ताकि लोगों को समय रहते इलाज मिल सके और लोग गंभीर बीमारियों से बच सकें। समाज सेवक संजय प्राशर ने इस कैंप के माध्यम से अपनी समाज सेवा की भावना को दिखाया। वहीं उनकी टीम के सदस्य सेवानिवृत्त सूबेदार रछपाल सिंह, मलकियत सिंह, अजय कुमार, पंडित बलदेव शर्मा, सुखदेव सेठी, अशोक कुमार, शंभूराम, नरेंद्र सिंह, रमन ठाकुर, रोनी, विवेक कुमार, संजीव, आदित्य, उषा देवी, चंचला देवी, बीना कुमारी, सुषमा, शारदो देवी व विकास कुमार ने जबरदस्त टीम भावना से कार्य किया, जबकि इस अवसर पर 50 से अधिक युवाओं ने सेवादार के रूप में अपनी सेवाएं देकर समाज सेवा को और भी सुगम कर दिया। कैंप में ज़्यादातर बुजुर्गों ने अपनी आंखों का चेक करवाया। वहीं समाज सेवक संजय प्राशर को दुआएं देकर खूब सराहना भी की। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए प्राशर ने सर्वप्रथम कैंप में आकर अपना चेकअप करवाने वाले लोगों का धन्यवाद किया। वहीं उन्हें अपनी सेहत के लिए समय समय पर जांच करवाने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि मेरे साथी सहयोगियों की जानकारी पर ही यहाँ कैंप का आयोजन किया गया, जो कि बहुत ही जरूरी था। यदि इन 68 लोगों की बीमारी अभी कुछ दिन और उजागर न होती तो ये उनकी आंखों की रोशनी के लिए घातक हो जाता। अब समय पर मालूम हो जाने के चलते इलाज भी समय पर हो जाएगा, जिससे वह अपने आंखों की रोशनी को बचा पाएंगे। उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया कि निजी तौर पर सब लोगों का मेडिकल चेकअप संभव नहीं है, लिहाजा सरकार से गुजारिश है कि वह समय पर लोगों का स्वास्थ्य चेक करे, जबकि हम लोग भी सरकार का पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह निजी तौर पर पहले भी ऐसे कैंपों का आयोजन करते रहे हैं, जबकि आगे भी अपने नागरिकों की सेवा में ऐसे आयोजन करवाए जाएंगे। इस अवसर पर उनकी पत्नी सोनिका प्राशर ने कहा कि कैप्टन संजय वर्षों से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनके लिए सेवा कोई औपचारिकता नहीं, जीवन का मूल उद्देश्य है। सोनिका ने कहा कि संजय जसवा परागपुर क्षेत्र के लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। यही कारण है कि वे बिना किसी प्रचार या अपेक्षा के ज़रूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ सके तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। नारी पंचायत के सेवानिवृत्त कैप्टन वीरेंद्र ने कहा कि वह स्वास्थ्य कार्यक्रम उन सैकड़ों लोगों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण बनकर आया, जिनके लिए इलाज आज भी सपना बना हुआ है। धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, अंतरिम भारत मीडिया के लिए रेडी कुठेड़ा से। ग्राम पंचायत में आपका जो फ्री मेडिकल कैंप शुरू किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जय बाबे दी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर सिद्ध चानो मंदिर की मैनेजिंग कमेटी का। ये इन लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर मेडिकल कैंप लगे। हमारी माताएं बहनें आई हैं, सारे हमारे वॉलंटियर फोर्स आए हैं और इन्होंने कहा था यहाँ पर फ्री आंखों का मेडिकल कैंप लगाइए, तो इनके दमखम से हम लोग लगा रहे हैं, अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और सिद्ध बाबा जी की कृपा से आज यहाँ पर जो संगत भी आई है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, डॉक्टर भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। रश थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर मेरे को लगता है कि कम से कम 450 और 550 के बीच में लोग अपनी आंखों के टेस्ट करवाएंगे। और जो अभी जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, वो मेरे को लगता है कि कम से कम 70 से 80 तक कुल मिला के मोतियाबिंद के पेशेंट्स होंगे। इनमें से बीपी शुगर वगैरह भी चेक कर रहे हैं। तो आँखा का ऑपरेशन ऐसा रखा जलंधर अरोड़ा आई हॉस्पिटल से रखा नाले अगले शनिचरे हो तो वो जो सेवादार ने आपको बस चले के जाएंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और प्रेस के जो हमारे मित्र हैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने संगत तक ये मैसेज पहुँचाया और वो अच्छा हो गया कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा अच्छा है हमारे लिए
और भगवान करे ऐसे मेले लगते रहे। जय बाबे। कितने और सर आगे आपने ये कैंप वो मैं ਤਾਂ ਗਲਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣਾ ਸੰਜੇ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀ ਲੈਣ ਜਿੱਥੋਂ ਗਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਣੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਨਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ EMPLOYE ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜੀ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁੜੀ ਜਾਣ ਨਾਲੇ ਗਲਾਨ ਮੈਡੀਕਲ कैंप लाना संजय पराशर उत्थों लांगा और भगवान करे कि हमारे डाडा सेवा अस्पताल में ही आंखों के ऑपरेशन होने शुरू हो जाए। और ऐसा होने के लिए जो वातावरण हमने तैयार करना है या विधानसभा में जो बात होनी चाहिए उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। अगर कोई नौजवान या युवक या युवती आपसे संपर्क में आता है नौकरी के लिए, उसको जसवा प्रागपुर के बच्चे जो हैं उनको क्या आप आगे रोजगार देंगे? कुछ को आप दे भी चुके हैं। ऐसा है कि रोजगार के लिए अभी तक हमारा जो ऑफिस था वो रक्कड़ में था। और एक खुशखबरी बता दूं क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अभी हम लोग जसवा में अपना ऑफिस खोल रहे हैं 1 फरवरी को और रोजगार के मेले हम यहाँ पर लगाते रहे जी। नेता अपना काम करना, असा अपना काम करा करते, जिन्हें रोजगार देना होगा जसवा प्रागपुर से स्वागत है। और बच्चियों के लिए खासकर जी, हाँ जी, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए तो ऐसा है कि मर्चेंट नेवी में यहाँ से लड़कियाँ जा ही रही हैं, बट यहाँ की बेटियाँ जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CRPF, पुलिस फोर्स, सारी सरकारी नौकरियों में जाएं। उसके लिए भी जो वातावरण निर्माण करना होगा हम वो वातावरण का निर्माण करेंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ लाने की ताकत रखते हैं, वो हम लाएंगे। मैम माइक दीजिए। आज तक कितनी बच्चियां जो हैं जसवा प्रागपुर की आप नौकरियां दे चुके हैं उनको, और कितनी मर्चेंट नेवी में जा चुकी हैं? मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये है कि 40s तक लड़कियां जो हैं वो जा चुकी हैं, सेल कर चुकी हैं और अपना घर आके घर बना कई तो हमारी लड़कियां ऐसी हैं वो अपने घर बना रही हैं और मुझे कह रही थी मैडम हम घर के आगे अपनी तख्ती लगाएंगे। आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर दैम, यू नो। मैडम आज आप बीच में घूम रहे थे तो एक वहाँ पर सवाल था कि जसवा प्रागपुर विधानसभा में मेडिकल सुविधा को लेकर थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आती है, तो उस विषय के ऊपर आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे आगे होगा। मेडिकल सुविधा की इम्प्रूवमेंट, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि मैं खुद इसकी भुगत भोगी रह चुकी हूँ। मेरे डिलीवरी टाइम में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, मुझे खुद जलंधर भागना पड़ा था और यहाँ पर कोई गायनेकोलॉजिस्ट ना होने की वजह से मेरा दूसरा जन्म हुआ है जब मेरा छोटा बेबी हुआ था। तो वहाँ से लेके 2007 की बात मैं बता रही हूँ और 2007 से आज 2025 है, स्टिल द पोजीशन इज द सेम। किसी भी हॉस्पिटल में कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, तो इसकी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और संजय जी जैसे मेडिकल इम्प्रूवमेंट को लेकर अपने जितना उनके हाथ में है वो काम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो इम्प्रूवमेंट्स होनी है वो लीडर्स के थ्रू ही होती हैं, उसमें हमारा जो रोल है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो जो हमारे लीडर्स हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेडिकल इम्प्रूवमेंट्स को लेकर ज़रा सोचिए, विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाइए। जब तक हम विधानसभा, कैप्टन संजय जी विधानसभा में नहीं पहुँचते हैं तब तक ये क्वेश्चन ज़रूर उठाइए। धन्यवाद जी, जय जय बाबा। बाबा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।